तो बम बम बोल रहा है काशी, ये काशी वासियों का कहना है। हमारे साथ और रिपोर्टर्स भी लगातार जुड़ रहे हैं। श्वेता, हम कुमार अभिषेक से भी बात कर रहे हैं, ललिता घाट पर कुमार अभिषेक है। हिमांशु हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कुछ लोग इसमें राजनीति भी तलाशेंगे, लेकिन एक जिक्र जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, 1916 का उन्होंने जिक्र किया कि जब महात्मा गांधी काशी हिंदू विश्वविद्यालय आए तो उन्होंने ये कहा, गंदगी को देखकर, सकरी गलियों को देखकर, कि विदेशी पर्यटक आएंगे या लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे हम लोगों के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में। उसका और आज का जो परिवर्तन है, काशीवासी हिमांशु उस बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल एक चीज तो साफ है, मेरी लगातार काशी वासियों से बात हो रही है और गौरव, उनका यही कहना है कि जिस तरीके से काशी के अंदर विकास हुआ है वो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, वो है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि काशी के लिए जो बात कही जाती है कि काशी जो है वो दिव्य थी और भव्य बनाने का काम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुआ है, 2014 के बाद हुआ और लगातार विकास के कार्य हुए। हम जब पहले काशी आया करते थे तो आपको यहाँ पर जो है तारों के झुंड नजर आते थे, तारी तार नजर आती थी। अब तारे जो है, इलेक्ट्रिसिटी वायर जो है वो सभी अंडरग्राउंड कर दी गई हैं, सड़कें चौड़ी कर दी गई हैं, ट्रैफिक स्मूथ किया गया है। नहीं तो वाराणसी में घुसने पर लोगों को लगता था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में 2 किलोमीटर जाने में लोगों को 1 से 1.5 घंटे का टाइम भी लग जाता था, जो अब 15 से 20 मिनट लगते हैं। लेकिन बड़ी चीज कि जिस तरीके से विकास हो रहा है उसको लेकर काशी के लोग खुश हैं, लेकिन चुनावी माहौल है और जैसा आपने भी कहा कि चुनाव होंगे तो लोग इस पे अपने राजनीतिक कमेंट्स जरूर करेंगे। लगातार अखिलेश यादव यही कह रहे हैं कि योगी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में जिन योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं वो उनकी सरकार के समय में शुरू हुई थी। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि चुनावी माहौल है और इस माहौल के अंदर राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिलती नजर आएंगी। लेकिन काशी के अंदर जिस तरीके का विकास हुआ है, शायद इस तरीके ये काशी के लोगों ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। गौरव, और इस समय हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ललिता घाट पर क्रूज शिप की तरफ, क्रूज बोट की तरफ आगे बढ़ते हुए, जो वहां भीड़ है अभिनंदन करते हुए। श्वेता, आप वहीं हैं और लोग इसी आस में थे कि एक बार फिर प्रधानमंत्री को देख लें जब वो अपनी क्रूज बोट में बैठे दोबारा। जी देखिए, यही क्रूज बोट हमारे पीछे, और अभी तक जो पूरा बोट ट्रैफिक है, नदी पर जितनी भी नावें चल रही थी उन सबको रोका गया था कि दशाश्वमेध घाट से ललिता घाट की तरफ वो नहीं बढ़ने की इजाजत किसी को थी, इसीलिए नाव जो है वो इसी छोर पर अभी रुके हुए हैं। लेकिन आगे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस फेरी में सवार होकर आए थे, और गौरव इसी में 2019 में वो इंटरव्यू भी हमने किया था आज तक पर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रसारित हुआ था, तब भी हम 80 घाट से लेकर यहाँ दशाश्वमेध और ललिता घाट तक उनका इंटरव्यू करते हुए आए थे। उन्होंने हर घाट को लेकर जो उनकी परिकल्पना थी, गंगा स्वच्छता को लेकर जो उनकी परिकल्पना थी, उन सारी चीजों के बारे में हमसे चर्चा की थी, अपने अपने विचार साझा किए थे। उसी क्रूज में अभी वहां से सवार होंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद निकल जाएंगे वो रविदास घाट की ओर। तो रोल ऑन रोल ऑफ फेरी देखिए, फिर विकास का एक कार्य के तौर पर हम इसे गौरव देख सकते हैं यहाँ पर कि गंगा जी में यहाँ पर बहुत सारी नावें तो हमेशा से चलती रही हैं। वो तो गंगा जी के दर्शन के लिए और गंगा आरती देखने के लिए कई बार, या फिर दूसरे छोर पर जाने के लिए नावें तो यहाँ पर रही हैं। लेकिन क्या इसे एक मार्ग के तौर पर भी, जल मार्ग के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है? जो सी प्लेन है उसकी योजना की चर्चा यहाँ पर है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ललिता घाट पर वो लैंड करे और वहां से लोग भीतर जाएं, एक हवा से भी एक दृश्य देख लिया जाए, वो अलौकिक जो काशी विश्वनाथ धाम का ऊंचाई से नजर आ सकता है और उस स्वर्ण जड़ित शिखर को देखा जा सकता है। तो वो सारी चीज, और देखिए ये फेरी चल पड़ी है यहाँ से गौरव। प्रधानमंत्री जो अपर डेक में जाकर ही आमतौर पर खड़े होते हैं ताकि वो लोगों को वहां से देख सके, उनका अभिवादन कर सके, स्वीकार। उनके जो सिक्योरिटी पेट्रोल बोट्स हैं वो आपको उस फेरी के दोनों तरफ चलते हुए दिख सकती हैं। एक दूसरी लाल फेरी जो तब से दूसरे छोर पर जाकर पार्क थी, वो भी साथ में चलती है इस फेरी के। दोनों तरफ आप देखिए कि उनके
के पेट्रोल बोट्स मौजूद हैं और सारे लोग इस प्रतीक्षा में हैं कि क्या प्रधानमंत्री की जो नाव है वो आगे की ओर बढ़ेगा और ये लोगों को उन्हें उनका अभिवादन करने का मौका मिलेगा। घाट पर लोगों की भीड़ आप देख लीजिए, दोनों छोर पर अगर गौरव आप देखेंगे तो दोनों छोर पर आप वो भीड़ भी देख सकते हैं जहां पर लोग एकत्रित हैं जी। आगे की ओर एक सायरन बजाते हुए वो आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री का जल काफिला। वो जल काफिला जब आगे बढ़ेगा तो जो इस नगरी की सुंदरता है, एक तो गंगा जी यहाँ उत्तरायण होती है और दूसरा जो गंगा जी के छोर से तट से, यानी जिन घाटों का पुनर्निर्माण भी हुआ है पिछले कुछ समय में, घाटों की स्वच्छता पर भी ध्यान दिया गया है और गंगा जल की स्वच्छता पर भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घाटों की सुंदरता से गंगा जल की स्वच्छता निश्चित नहीं होती है, लेकिन हाँ ये जरूर निर्धारित होता है कि अगर घाट सुंदर है, अगर वहां पर नाले नहीं खुल रहे हैं तो गंगा जल अपने आप स्वच्छ हो जाता है। तो उस निश्चलता को बरकरार रखते हुए देखिए यहाँ पर दूर दूर तक आपको गंगा घाट पर लोग नजर आ जाएंगे और आजकल की जो एक नई परंपरा है, प्रचलन है कि अपने हाथों में मोबाइल फोन से वो वीडियो जरूर बनाते हुए, तो अब सब इंतजार कर रहे हैं, आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि इधर से जाएंगे। श्वेता रहिए मेरे साथ।